What happened? Good evening, everyone. Good evening, everyone. Please make me confirm. Is everything fine? हेलो स्टूडेंट, मेरी साउंड आ रही है क्या?
I don't know what happened. Make me confirm, students. Sometime technical problem happened. Okay, thank you, Sinda. Most welcome at Fill a Form, dear students. Sorry, I think I was live, but after some time I was watching कि मैं live नहीं हूँ. Okay, thank you everyone very hardly. Now I joined again. Okay, तो हम प्रैक्टिस करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए. ओके, देखो स्टूडेंट्स, हमारा जनरल इंग्लिश का सिलेबस ये है. फुल ग्रामर हम लोग करवाएंगे और साथ में कुछ फिगर ऑफ स्पीच करवाएंगे, पैसेज और इंग्लिश पेडागोजी, जो आपके सीटेट के एग्जाम के लिए फुल सिलेबस है. ठीक है. और जैसा कि फर्स्ट चैप्टर है आपका लैंग्वेज एक्विजिशन, सेकंड है आपका मल्टीलिंगुअलिज्म अबाउट लैंग्वेज, लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड लैंग्वेज थ्योरी, लैंग्वेज स्किल्स. ऑल दीज चैप्टर्स वी हैव डन. कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम कौन सा सिलेबस है, कितना करें. ठीक है. तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है. विदाउट वेस्टिंग टाइम, हरी अप, क्विकली गिव द आंसर. वेरी गुड इवनिंग. न्यू स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे हैं आज तो बिल्कुल. वेरी गुड इवनिंग सिंदर, स्वाति, आरती और प्रभाई घोष. ओके. हाँ देखो, विच फैक्टर हेल्प्स इन लैंग्वेज डेवलपमेंट. लैंग्वेज को डेवलप करने में कौन कौन हेल्प करता है, यू विल टेल. ऑप्शन ए सोशल फैक्टर, educational factor, biological factor of disorder. Yes, very good. All of the above. Very good. बिल्कुल सही आंसर दिया है. Yes. ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर. जिसका सही आंसर है वो +1 कर ले. लास्ट में मुझे सभी स्कोर बताइएगा प्लीज. इससे क्या है कि आप लोगों का भी कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा. ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. लैंग्वेज थ्योरिस्ट, इनमें से आपको पता करना है कि लैंग्वेज थ्योरिस्ट कौन है. कौन जिसने लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए थ्योरीज बनाई. पियाजे, चोमेस्की, स्किनर, जेरोम बर्नर, ब्योग्स्की, ऑल ऑफ द अबव. हाँ, साथ में क्वेश्चन राइट करते जाएं प्लीज. ऑल दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यस, एक बार सभी स्टूडेंट्स प्लीज क्लास को लाइक करें, शेयर करें. वेरी गुड इवनिंग रितु धमन. यस, इससे क्या है कि आपको याद भी रहेगा कि ये सभी थ्योरिस्ट्स हैं. वेरी गुड. ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर एज टाइम हैज ओवर्ड. ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑप्शन 3, स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन. लैंग्वेज एक्विजिशन की स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं. Yes, question 3. Time has over. Hurry up. Cooing, babbling, longer utterances. Yes, option D will be right answer. Very good.
देखो वैसे आप लोगों को ना जितने भी ऑप्शन में मिलते हैं सभी क्लास के बाद कुइंग होना चाहिए, नॉट कुकिंग, कुइंग। यस, 1 minute। यस, कुइंग, बैबलिंग, लॉन्गर अट्रेंसेस। ठीक है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लैंग्वेज। किसने बोला है, किसकी थ्योरी है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट है जो लैंग्वेज के इंडिपेंडेंट है? यस, कॉग्निटिव आते ही आप लोग पहचान लो, संज्ञान, हिंदी में संज्ञान बोलते हैं ना, तो वो पियाजे की है। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर सभी का। इन द इनिशियल स्टेज ऑफ लाइफ थॉट एंड लैंग्वेज आर इंडिपेंडेंट। ये किसने बोला है? बंडूरा, स्किनर, पियाजे या वाइगोत्स्की? In the initial stage of life, thought and language are independent. A very good evening, Bubbly Chanchal. Yeah, very good evening, Preeti. Yes. क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सही आंसर आया है। यस, ऑप्शन डी, वेरी गुड। स्किनर आर्ग्यूड दैट, क्योंकि आप लोगों ने सीडीपी भी साथ में की है तो उसी से रिलेटेड है ये। स्किनर आर्ग्यूड दैट चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज बेस्ड ऑन बिहेवियरिस्ट रेनफोर्समेंट प्रिंसिपल्स बाय एसोसिएटिंग वर्ड्स विद मीनिंग्स। स्किनर ने आर्ग्यू किया है कि चिल्ड्रन भाषा जो सीखता है वो किसके ऊपर बेस होती है? बिहेवियरिस्ट रेनफोर्समेंट प्रिंसिपल्स बाय एसोसिएटिंग वर्ड्स विद मीनिंग। ऑप्शन ए, सॉरी स्किनर तो आपका फिल हो गया। हु आर्ग्यूड दैट चिल्ड्रन लर्न आर्ग्यूज? सी नहीं आएगा, ऑप्शन ए आएगा। स्किनर, नॉट सी। Dash argued that children learn language based on behaviorist reinforcement principles
Okay. Dash argued that children learn language based on behaviorist reinforcement principles by associating words with meanings. Yes. Option A will be right answer. नेक्स्ट है आपका थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट में, लैंग्वेज के विकास में कौन सी थ्योरी हेल्पफुल है? इनमें से आपको बताना है लैंग्वेज का, भाषा का विकास करने में कौन सी थ्योरी हेल्पफुल है? क्वेश्चन नंबर 7, बिहेवियरिस्ट, नेटिविस्ट, इंटरएक्शनिस्ट। देखो, लैंग्वेज को डेवलप करने में सभी थ्योरीज की अच्छी भूमिका रही है। सभी ने, नेटिविस्ट ने भी, इंटरएक्शनिस्ट भी और बिहेवियरिस्ट भी। सो ऑप्शन होगा आपका डी। चलो, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। लैंग्वेज क्या है? What is language? A language is another word for a dialect. एक डायलेक्ट जो आपकी क्षेत्रीय भाषा है उसका एक वर्ड है, दूसरा वर्ड है वो होती है क्या? A set of specific rules for generating speech, या फिर एक सेट होता है सिस्टमेटिक रूल से बना हुआ। यस, वेरी गुड इवनिंग सबिता, मनीषा। लैंग्वेज क्या होता है? देखो, लैंग्वेज जब हम कोई भाषा बोलते हैं तो उसका सिस्टम होता है, वर्ड्स होते हैं। अगर हम एक सेंटेंस बोलेंगे तो उसमें पूरा पैटर्न होगा, उसके लिए सभी रूल्स फॉलो किए जाएंगे, ठीक है, तभी एक सेंटेंस बनता है। एक सेंटेंस कब बनता है? जब उसमें प्रॉपर SVO, सब सिस्टमेटिक रूप से सभी रूल्स फॉलो किए जाए, तो तब एक सही लैंग्वेज बनती है, ठीक है। लैंग्वेज का मतलब, इसमें फर्स्ट ऑप्शन का मतलब ये है कि क्या लैंग्वेज डायलेक्ट, जो क्षेत्रीय भाषा आपकी बोली जाती है, उसका एक दूसरा वर्ड है? नो। सभी कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? व्हाई यू आर गेटिंग कंफ्यूज? लैंग्वेज क्या है हमारा? एक सिस्टमेटिक वे से हम जो सभी रूल्स से फॉलो करके एक सेंटेंस बनाया जाता है, फिर हम उसको प्रॉपर तरीके से बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन होगा आपका बी। अब जैसे आप लोगों ने सेंटेंस पढ़े हैं, फ्रेज पढ़े हैं, क्लॉज पढ़े, अगर वो प्रॉपर सेंस नहीं दे रहा है तो वो सेंटेंस नहीं होगा। ओके, एनी डाउट? सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। Which skills are receptive?
ये तो मैंने कल भी समझाया था। रिसेप्टिव, प्रोडक्टिव, ये स्किल आपकी जरूर पूछी जाएंगी, और मैंने आपको आउटपुट और इनपुट की निमोनिक से समझाया था, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग भूल जाओगे। यह समझाने की अब दोबारा जरूरत होगी। यस, वेट करती हूँ, सभी का आंसर सही आएगा। बबली चंचल, आप कई दिन से क्लास ले नहीं रहे हो, तो इसलिए ये आपका, देखो बेटा, चलो कोई बात नहीं, मैं दोबारा से बता देती हूँ। कल भी मैंने समझाया था रिसेप्टिव। रिसेप्टिव आप ये समझ लो एक्सेप्ट कर रहे हो। रिसेप्टिव को आप एक्सेप्ट से याद रख लो। रिसेप्टिव यानी कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है। आप उसको इनहेल कर रहे हो। इनहेल एक्सहेल से लर्न कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे लिसनिंग है, आप कानों से सुनते हो तो वो होगी आपकी इनपुट। रीड करते हो तो वो क्या हो गया, जो आपने बुक में देखा वो सब आपने अपने माइंड में डाला, ठीक है, ये हो गया इनपुट। तो इसको याद रख लो कि आपने एक्सेप्ट कर लिया, रिसेप्टिव, ठीक है। और स्पीकिंग और राइटिंग, अब देखो स्पीक कर रहे हैं हम, स्प्रेड कर रहे हैं, आउट कर रहे हैं, तो ये समझ लो आउटपुट से हो गया। राइटिंग किसी पेज पे लिख के हम दूसरे को शो कर रहे हैं, ठीक है, ये भी आपका आउटपुट से होगा। तो ये हो गया आपका प्रोडक्टिव। ये जरूर पूछी जाएंगी, प्रोडक्टिव क्या है और रिसेप्टिव स्किल्स कौन सी है। उम्मीद करती हूँ सबको समझ में आ गया होगा। एनी डाउट, एक बार सभी बता दें। अभी समझ आ गया सबको? अगर यही क्वेश्चन मैं दोबारा से दूंगी तो आप रॉन्ग तो नहीं करेंगे? सो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ओके, थैंक यू। एक बार क्लास को भी, क्वेश्चंस को भी लाइक करते जाएं अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, यूजफुल लग रहे हैं, ठीक है। अगर कहीं पे डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ओके, डैश इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज फ्रॉम अ कॉग्निटिव एंड डेवलपमेंट लॉ। कौन सी स्टडी है लैंग्वेज की, कौन सा अध्ययन है आपकी भाषा का जो कॉग्निटिव एंड डेवलपमेंट लॉ से रिलेटेड है? साइकोलिंग्विस्टिक्स, कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक, बोथ या नन? संज्ञानात्मक विकास के नियम से जो कौन सी स्टडी आपकी, कौन सा अध्ययन उससे संबंधित है? यस, बिल्कुल सही आंसर है पूर्वी घोष जी। यस, हाँ, ऐसे राइट करते जाओ। वेरी गुड प्रीति, वेरी गुड संतोष, स्वाति, वेरी गुड। ऑल स्टूडेंट्स आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट एंड एक्टिव। सो अपने लिए सभी क्लैप कर लें। वेरी गुड। किसके कितने क्वेश्चन सही हुए 10 क्वेश्चन में से, एक बार मुझे बताएं। यस, वेरी गुड। 10 में से किसके कितने स्कोर बने? और वेरी गुड पूर्वी जी, वेरी गुड।
चलो अभी देखते हैं व्हाट इज बायलिंगुअल। आप इसमें से बायलिंगुअल का बताएंगे, बायलिंगुअल क्या है, कौन सा ऑप्शन बायलिंगुअल के लिए सही रहेगा। ओके, वेरी गुड। अभी हम जल्दी से क्विक रिवीजन लेंगे, बिल्कुल टाइम के अकॉर्डिंग, 20 सेकंड का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज बायलिंगुअल। ऑप्शन में से आप लोग बताएंगे, स्टूडेंट्स आर टॉट ओनली वन लैंग्वेज, स्टूडेंट्स आर टॉट 2 लैंग्वेजेस, स्टूडेंट्स आर टॉट देयर मदर लैंग्वेज, या नन। वेरी गुड। हाँ, पूर्वी जी ने सही आंसर दिया है। विवेक जी आपने किसका दिया है? वेरी गुड इवनिंग, थोड़ा लेट ज्वाइन हुए हो। बायलिंगुअल, बायलिंगुअल होता है जिसमें एक व्यक्ति या स्टूडेंट्स या पर्सन कोई भी हो सकता है जो 2 लैंग्वेज जानता हो, ठीक है। सो ऑप्शन होगा आपका बी। वेरी गुड। ओके, टेल मी व्हाट इज मल्टीलिंगुअलिज्म। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अगर आपके इंग्लिश पेडागोजी में 15 में से ऐसे आते हैं पेडागोजी पोर्शन में तो बहुत अच्छा है। 1-2 मार्क्स तो कोई बात नहीं, इधर उधर हो जाता है। वेरी गुड। हाँ, लेकिन ये सब तब संभव है जब आप लोग कंटिन्यू प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। हाँ, मल्टी, मल्टी जैसे नेम से है, आप मल्टी कलर की चूड़ियां लेते हो जिसमें बहुत सारे कलर होते हैं, और किसी से याद रहे ना रहे, आप लोगों को चूड़ियों से तो याद रहेगा ना मल्टी कलर, ठीक है। मल्टी क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें ज्यादा हैं, एक से ज्यादा, तो वही लैंग्वेज है। अगर लैंग्वेज मल्टीलिंगुअलिज्म है, लिंगुअलिज्म मल्टी हो गया, बहु लिंगुअलिज्म भाषा, ठीक है, बहुभाषावादी जिसमें ज्यादा भाषाएं हो। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। वेरी गुड। इन ऑर्डर टू प्रमोट मल्टीलिंगुअलिज्म व्हाट शुड बी। मल्टीलिंगुअलिज्म को ज्यादा करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए आप लोग क्या करोगे? एक टीचर क्या करे? हमें क्या करना चाहिए? One or more languages should be integrated into the curriculum. 2 languages should be used in classroom. Only mother language should be integrated into the curriculum. All of the above. Very good evening, RK. Today you are late. Why? Very good. आपके आज के क्वेश्चन फिर मिस हो गए। अ टीचर शुड बी, टीचर कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत होना चाहिए जिसे देखते स्टूडेंट्स डर जाए या ये लगे कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। हैंडसम होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। स्टूडेंट्स को क्या फायदा होगा ऐसा टीचर होने से? मजबूत है तो टीचर मजबूत है, सुंदर है तो टीचर है, इससे बच्चे को, स्टूडेंट्स को क्या फायदा है? ए गुड कम्युनिकेटर, यस, क्या होना चाहिए? गुड कम्युनिकेटर। अगर अच्छा वक्ता है तो उससे स्टूडेंट्स को फायदा है। ओके, ठीक है आरके जी, एज योर विश। ओके, रोल ऑफ टीचर इन मल्टीलिंगुअल क्लासरूम इज नॉट करेक्ट। अभी ये बताना है हमें कि एक टीचर का बहुभाषावादी क्लास में क्या नहीं होना चाहिए, तो आपको बताना है नोट का इन ऑप्शन में से कौन सा सही नहीं है। हाँ आरके जी, बिल्कुल कराएंगे पैराग्राफ भी।
ओके, थैंक यू संतोष जी। ठीक है, नोट हमें क्वेश्चन में अच्छी तरह देखना है। क्या है कि एग्जाम के टाइम पर हम क्वेश्चन का ध्यान नहीं दे पाते और देखते रहते हैं कि कौन सा सही है कौन सा सही है। क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ ले। सभी लोगों को सब कुछ आता होता है, लेकिन सही नहीं है। जो बहुभाषावादी में हेल्प नहीं करता वो क्या होगा? टू बी मल्टीलिंगुअल। अगर एक टीचर मल्टीलिंगुअल है तो अच्छा है, सही है। टू बी गुड साइकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट का मतलब है जो बच्चे को समझता है, ये भी सही है, बिल्कुल सही है। एक टीचर को साइकोलॉजी किस लिए पढ़ाई जाती है? ताकि वो बच्चों को समझ सके, बच्चों की नीड जान सके, ठीक है ना। फिर है टू बी गुड इन नेटिव लैंग्वेज ओनली। नेटिव लैंग्वेज मतलब कि जहाँ वो रहता है, उसकी जो मदर टंग है, उसको सिर्फ ओनली नेटिव लैंग्वेज आनी चाहिए। तो इससे स्टूडेंट्स को क्या फायदा है? टू बी गुड स्पीकर ऑल्सो। देखो स्पीकर है तो बहुत अच्छी बात है, तो रॉन्ग क्या हुआ? ऑप्शन सी। ठीक है, ऐसे आप एलिमिनेट करके निकाल सकते हो। ओके, कोई बात नहीं, मिस्टेक हो जाती है, डोंट वरी। ऐसे ही एग्जामिनर हम लोगों के माइंड से खेलता है, ठीक है। दिमाग को, माइंड को शांत रखना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। अभी आज थोड़ी सी मेरी क्लास पहले खराब हो गई थी, उसकी वजह से थोड़ा मेरा भी माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया। बहुत देर से लगी थी मैं ये जानने में कि क्या हुआ कि क्लास क्यों नहीं चल रही। मुझे तो लगा था कि आज की क्लास गई। कोई बात नहीं पूर्वी जी, डोंट वरी, होता रहता है। आरके जी, ये लैंग्वेज की पेडागोजी फिनिश होते ही हम पैराग्राफ शुरू करेंगे, क्योंकि ग्रामर हम कंप्लीट कर चुके हैं, अभी हमारे सिर्फ पैराग्राफ बचे हैं। ओके, क्योंकि इनमें से आपके बहुत क्वेश्चन आते हैं और ये कई जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनमें से चैप्टर वाइज मैंने सभी क्वेश्चन उठाए हैं जो कई बार आए हुए हैं एग्जाम्स में। आप लोग भी चेक कर सकते हो कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या नहीं है, ठीक है। व्हाट इज LSRW इन लैंग्वेज? ये भी आ सकता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, LSRW क्या है, ठीक है। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये हमारी स्किल्स हैं। अच्छा एक बार अभी बता दीजिए प्लीज, लिसनिंग और रीडिंग कौन सी स्किल है? लिसनिंग और रीडिंग कौन सी स्किल है? रिसेप्टिव। यस रियासत अली, बिल्कुल हिंदी में बता रही हूं साथ में, एनी प्रॉब्लम? लिसनिंग और रीडिंग, लिसनिंग जो हम सुनने से रिलेटेड होती है, रीडिंग पढ़ने वाली होती है, ठीक है। तो ये कौन सी स्किल है? रिसेप्टिव और प्रोडक्टिव। देखो इंग्लिश में तो आपके इंग्लिश में ही आएंगे ना, हिंदी में तो नहीं आएंगे। यस, तो थोड़ा हमें ये भी देखना है। रिसेप्टिव की मैंने अभी बताई थी, यस। हाँ, और फिर आपकी जो बची स्पीकिंग और राइटिंग, ये कौन सी है? प्रोडक्टिव। साथ के साथ ऐसे भी आप क्वेश्चन में राइट करते जाएं, ढूंढते जाएं, इससे आपको ही फायदा है।
क्योंकि फिर आपके पास जो ऑप्शन होंगे उनमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होगे। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, आपको उसका बेसिक पता है, तो आप हो सकता है या क्वेश्चन में कुछ डाल दे कि बच्चा पढ़ रहा है, एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, तो वो कौन सी स्किल है, रिसेप्टिव है या प्रोडक्टिव है। तो पढ़ रहा है, रीडिंग कर रहा है, तो आपको ये देखना है। बाकी का और जो एक्स्ट्रा देते हैं उस पर ध्यान नहीं देना, हमें मेन पॉइंट निकालना आना चाहिए कि पूछ क्या रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, लिसनिंग फिर से आ गया इसमें। लिसनिंग, रिकॉग्निशन ऑफ साउंड्स, प्रोडक्शन ऑफ साउंड्स। अब देखो, कोई चीज हम इनहेल करेंगे तो तभी हमारा माइंड उसको पहचानना शुरू करेगा। ठीक है, तो रिसेप्टिव की जगह पे आपका रिकॉग्निशन भी आ सकता है, क्योंकि कोई चीज जब हमारे अंदर जाती है तो माइंड क्या प्रोसेस करता है। देखो, लिसनिंग जैसे हमें पता है, प्रोडक्शन साउंड तो है नहीं, क्योंकि ये तो अंदर जा रही है, इनहेल हो रही है। ठीक है, ओके, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, बिल्कुल सही। फिर आगे आपका क्वेश्चन, ये कई बार आए हुए हैं, क्वेश्चन चेंज हो के मैनी टाइम्स। प्रोडक्टिव स्किल्स, अभी तो कोई कंफ्यूजन नहीं है आई थिंक। प्रोडक्टिव स्किल्स, क्वेश्चन नंबर 8 रियासत अली जी। प्रोडक्टिव जो बाहर निकालता है, अभी बताई थी मैंने जस्ट। देखो, लिसनिंग, रीडिंग, रिसेप्टिव या यस स्पीकिंग, राइटिंग, जो बाहर निकालते हैं वे हो गए आपके प्रोडक्टिव। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। यस, रीडिंग भी आपकी रिसेप्टिव स्किल है। यस रियासत अली, समझ नहीं आया तो एक बार दोबारा मैं समझा देती हूँ, क्योंकि आपने अभी ज्वाइन किया है। देखो, रिसेप्टिव का क्या है, आप एक्सेप्टिव से याद रख लो। एक्सेप्ट मीन्स क्या होता है, स्वीकार करना। ठीक है, इसको निमोनिक बना लो, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट कर लिया आपने, कोई चीज अपने अंदर डाल ली। ठीक है, पढ़ के इनहेल कर ली, तो क्या क्या करते हो, सुन के, कानों से आप जब सुनते हो तो वो क्या जाती है आपके माइंड में, इनहेल। ठीक है, कोई चीज आप पढ़ते हो तो पढ़ के कहाँ जाती है, आपके माइंड में। ओके, ऐसे याद रख लो। और प्रोडक्टिव में आउटपुट निकाल रहे हो, जैसे हमारा मॉनिटर अभी क्वेश्चन दिखा रहा है, तो ये क्या है, आउटपुट है, प्रोडक्टिव है। ठीक है, ये समझ लो। ओके, अच्छा सभी स्टूडेंट्स एक बार बताएं प्लीज, क्लास बोरिंग तो नहीं हो रही? क्लास कैसी लग रही है सबको? ये तो नहीं लग रहा कि मैम बार बार वो क्यों बता रही है, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट्स का डाउट नहीं रहना चाहिए, इसलिए मैं बीच बीच में दोबारा से बता रही हूँ। यस, अभी देखो ये आगे आपकी बेबलिंग स्टेज स्टार्ट्स इन लैंग्वेज। बेबलिंग स्टेज कब स्टार्ट होती है आपकी? सभी स्टूडेंट्स अपने मार्क्स राइट करते जाइएगा, और अच्छे मार्क्स आते हैं तो क्लैप भी कर लीजिएगा अपने लिए। ओके, थैंक यू स्वाति, सिंदर, सबिता, डी। ओके ओके, यस, आर के, सिंदर, सबिता, यू, संतोष, आप लोग सब मेरे कंटिन्यू स्टूडेंट हो, वेरी गुड। चलो, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, बिल्कुल सही। यस,
नेक्स्ट है आपका अ चाइल्ड स्टार्ट्स यूजिंग 2 वर्ड्स ऑफ स्पीच। रियासत अली, ये क्वेश्चन अभी वैसे आपके पेडागोजी के चल रहे हैं, बिल्कुल ये यूजफुल रहेंगे आपके लिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और बाकी देखो इंग्लिश ग्रामर है, पैराग्राफ है, वो आपके लिए यूजफुल रहेगा। इंग्लिश ग्रामर में आपकी स्पेलिंग एरर आती हैं, सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, ये सब आते हैं, तो उन सब के लिए आपके लिए इंग्लिश ग्रामर यूजफुल रहेगी। यस, बिल्कुल सही आंसर दिया है, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। वेरी गुड। क्लास की फीडबैक दें प्लीज, और सभी स्टूडेंट्स अपने मार्क्स राइट करें। देखो नॉलेज आप कोई भी गेन करो, सभी यूजफुल होती है। जरूरी नहीं होता कि हम सिर्फ वही नॉलेज लें जो हमें सिर्फ पेपर पास करवाए, थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज भी हमें रखनी चाहिए। यस, ओके। अभी जो हमने दोबारा क्वेश्चन स्टार्ट करे, सभी स्टूडेंट्स इसके मार्क्स राइट करते जाएं। वेरी गुड। और अपने लिए क्लैप कर लें, बहुत अच्छे स्टूडेंट हो। और पहले से आपकी कितना बेटर हुआ है ये भी देखते जाएं कि कल से आज हम लोग कितना बेटर हैं। कोई बात नहीं आरके जी, जितना किया उतना सही किया है, कितना किया है उसमें से आप अपना इवैल्यूएशन कर लीजिएगा और खुद ये सोचिएगा कि मैं पहले से बेटर जा रहा हूँ या पीछे। दूसरों से हमें कंपटीशन नहीं करना है, हमें खुद को ये देखना है कि कल मैं कैसा था और आज कैसा हूँ। तो अगर फिर भी हम थोड़ा डाउन हैं तो हर रोज प्रैक्टिस करो कि आप उससे बेटर करो और एग्जाम तक आप बेस्ट कर लो, तो फिर आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। और ठीक है, चोमेस्की थ्योरी, ठीक है प्रीति करवा देंगे, कल ले आती हूँ मैं उनके क्वेश्चन। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके ठीक है, वेरी गुड। चलो बहुत अच्छा। चलो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हैं। ओके आरके, ठीक है। अगर आप लोग बोर नहीं हुए हो तो कुछ और क्वेश्चन करवा दें, इफ यू आर नॉट गेटिंग बोर। हाँ चलो क्विक रिवीजन ले लेते हैं। फंक्शन वर्ड क्या है? फंक्शन वर्ड्स भी आपके आते हैं, ठीक है। हमें ढूंढना होता है फंक्शन वर्ड्स वो होते हैं जो आपके सेंटेंस बनाने में हेल्प करते हैं। ओके, हाँ मेन हमें उसका मीनिंग पता होना चाहिए। सेंटेंस आपका टेंस कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन कैसे भी आए। यस, सी नहीं ओनली, इसमें देखो सभी आएंगे। इट डिनोट्स ग्रामेटिकल रिलेशनशिप, बिल्कुल ये ग्रामर में हेल्प करते हैं और ये छोटे होते हैं, ठीक है। और ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। इसमें मैंने आपके 4-5 क्वेश्चन कवर कर रखे हैं एक क्वेश्चन में, ठीक है। थैंक यू। फंक्शन वर्ड्स वो होते हैं जो आपके वाक्य बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है, सेंटेंस बनाने में। अब जैसे हम कोई सेंटेंस बनाते हैं, ही इज वेरी रिच, ठीक है। एक सेंटेंस ये हो गया, RICH लिख रही हूं मैं, नोट पैड नहीं है थोड़ा सा इसलिए इधर उधर हो जाता है।
ही इज वेरी रिच। ठीक है, अगर हम इसी सेंटेंस में एक दूसरे सेंटेंस ऐड करते हैं तो क्या जोड़ना पड़ता है हमें? कंजक्शन वर्ड। क्या जोड़ना पड़ता है? जो हमारे सेंटेंस बनाने में हेल्प करें, जो भी शब्द हैं, कुछ भी हैं, चाहे वो हमारे ग्रामर में जो यूज होते हैं, तो वो हो गए आपके फंक्शन वर्ड। और ग्रामर में यूज होते हैं तो ठीक है, देखो ग्रामेटिकल रिलेशनशिप। और ये जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं कितने होते हैं? सब्सटेंटिव मीनिंग, छोटा मीनिंग होता है, वेरी लिटिल सब्सटेंटिव मीनिंग, बिल्कुल सही है। और ये वर्ड भी हो सकते हैं, बट, यट, हु, इज, माइट, हाउएवर, बिल्कुल। तो ऑप्शन हो गया आपका ऑल ऑफ द अबव। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, ओके, वेरी गुड। और जब तक हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम रट्टे पे ध्यान लगाते हैं, बस यट बट है तो ठीक है, ये देख लिया, ये हो गया, तो बाकी ऑप्शन भी तो हैं, तो आपका ऑप्शन गलत हो गया। ओके, थैंक यू, बहुत अच्छा प्रीति। अगर आपकी अच्छी हुई है तो ऐसे ही अपना देखते रहें कि मेरी कितनी अच्छी तैयारी हुई है। फिर है आपके साइट वर्ड्स। साइट वर्ड्स, एट फर्स्ट साइट। साइट मतलब जो आप हमेशा देखते रहते हो, जो वर्ड्स आप हमेशा यूज करते हो, जो वर्ड्स आपके आंखों के सामने आते ही आप लोग पहचान जाते हो। ठीक है, साइट वर्ड्स जो कॉमनली यूज किए जाते हैं, वर्ड्स जो आप देखते ही पहचान जाते हो, डेली लाइफ में आप यूज करते हो। ठीक है, तो वो होते हैं साइट वर्ड्स। ऐसा ना हो कि क्वेश्चन पेपर में देखा, अरे भाई ये साइट वर्ड्स कौन सा है, तो साइट वर्ड्स का मतलब ये है कि जो आप आंखों से देखते ही पहचान जाते हो। ठीक है, और देखो ऑप्शन में बिल्कुल दोज वर्ड्स विच यू सी हार्डली, वो शब्द जो आप बड़ी मुश्किल से कभी कभी देखते हो। तो देखो, अगर हम ऑप्शन को कट करते भी जाएंगे, थोड़ी थोड़ी सी भी आप एक एक वर्ड की भी हिंदी बनाते जाओगे, देखो ये मैंने आपको वर्ड्स लर्न करवा रखे हैं। अगर आप हार्डली का मीनिंग जानते हो, कभी कभी बड़ी मुश्किल से आपको कुछ मिलता है, कभी कभी, तो कभी कभी का मतलब कि ये तो साइट वर्ड नहीं हुआ, तो पूरे का आप बनाओ ना बनाओ, तो इसको यहां से कट कर दो कि ये तो नहीं है। यू हैव नो नॉलेज, तो वो तो ऐसा साइट वर्ड्स है ही नहीं। साइट वर्ड का मतलब है आप तब पहचानोगे जब उसकी नॉलेज होगी, तब आप उससे फैमिलियर होगे। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन भी आपका कट हो गया, तो बचा क्या? ओनली ऑप्शन ए। ठीक है, देखो मुझे क्लास के टाइम वाइम से कोई मतलब नहीं कि ज्यादा टाइम हो गया वो हो गया। मेन थिंग है कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगनी चाहिए और आप लोगों के काम आने चाहिए जो हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, प्लीज अगर आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार प्लीज लाइक कर दें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हाँ, तो अभी इसमें से मुझे बताओ विच इज फंक्शन वर्ड। ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, इनमें से कौन सा वर्ड फंक्शन है? फंक्शन वर्ड कौन सा है? कौन सा वर्ड है जो आपके ग्रामर में काम आता है, सेंटेंस बनाने में हेल्प करता है? क्वेश्चन नंबर 4। और इनमें से आपके 2-3 क्वेश्चन पक्के आ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सिंदर। वेरी गुड इवनिंग ज्योति आहूजा। यस, बिल्कुल सही आरके। हाँ, अच्छा
एक बार मुझे बता दे, ये गीता है, कैट है, ये कौन से वर्ड है? गीता कौन सा वर्ड है? कैट कौन सा वर्ड है? यस, आपका आंसर बिल्कुल सही है, ये है ऑप्शन, ये सही है, ये रॉन्ग है। लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूं, गीता कौन सा वर्ड है? अगर आपके ऑप्शन में आ जाए लेक्सिकल वर्ड और कंटेंट वर्ड, लेक्सिकल और कंटेंट एक ही वर्ड होता है, ये आपने देखे होंगे क्वेश्चन में, आते भी हैं। तो ऐसे क्वेश्चन देख के डरना तो है ही नहीं, क्योंकि अब तो आपके ये साइट वर्ड हो गए, हर रोज हम क्लास में करते हैं लेक्सिकल, कंटेंट, तो क्या हो गए आपके ये अब साइट वर्ड, साइट वर्ड जो आपकी आंखें बार बार देखती हैं। ठीक है, ओके ज्योति, मोस्ट वेलकम एट फिल फॉर्म। कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है, हेजिटेशन नहीं करना है, कुछ भी डाउट है यू कैन आस्क फ्रीली। ओके, हाँ नाउन तो है, लेकिन हमारे ऑप्शन में आता है लेक्सिकल वर्ड और कंटेंट वर्ड। लेक्सिकल का मीनिंग और कंटेंट का मीनिंग एक होता है, जिसका खुद का मीनिंग हो, जिससे पता चले कि वो क्या है। जैसे कैट से पता चल गया क्या है, कैट, कैट का खुद का मतलब है बिल्ली है। ठीक है, तो हमारे हो गए लेक्सिकल और कंटेंट वर्ड। गीता और कैट जिसका खुद का मीनिंग हो, उसको हम बोलते हैं लेक्सिकल और कंटेंट वर्ड। ऑप्शन में आपके लेक्सिकल भी आ सकता है और कंटेंट भी। ठीक है, नहीं हाँ साइट वर्ड भी है आपके, चलो ठीक है, ये भी मान लिया क्योंकि आप लोग इनसे फैमिलियर हो, जानते हो। ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शन में आ जाए कि लेक्सिकल वर्ड बताओ, तो वो होते हैं लेक्सिकल वर्ड जिसका खुद का मीनिंग होता है। ठीक है, हो सकता है अभी आगे आ भी जाए। ओके, हाउ मेनी डिप्थोंग्स वाउल साउंड? हाँ, थोड़ी थोड़ी क्वेश्चन के साथ में अगर हम एक्स्ट्रा नॉलेज लेते हैं तो ये क्वेश्चन भी यूजफुल रहेंगे आप लोगों के लिए। डिप्थोंग्स वाउल साउंड कितनी होती हैं? सभी स्टूडेंट्स फटाफट बताएंगे विदाउट वेस्टिंग टाइम। यस पूर्वी जी, आज आप न्यू स्टूडेंट हो तो आप प्लीज बताएं क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी या कोई डाउट है? डीप, डिप्थोंग, फिर मिस्टेक, अरे बाबा बहुत समझाया है आप लोगों को। यस, आरके ने बिल्कुल सही आंसर दिया, वेरी गुड। ओके, नॉट श्योर, ठीक है मैम। हाउ मैनी डिप्थोंग्स? डिप्थोंग मैंने निमोनिक्स के साथ लर्न करवाया था। स्टूडेंट्स की यही तो मिस्टेक रहेगी। क्या है, स्टूडेंट्स को बस ये पता है वाउल 5 होते हैं, लेकिन हमारा पूरा क्या चलता है? अच्छा, इंग्लिश अल्फाबेट की साउंड कितनी है? 44। टोटल साउंड हमारी 44 हैं। ठीक है, कॉन्सोनेंट की अलग हैं, वाउल की अलग हैं। ठीक है, तो फिर वाउल में ही हमारे पार्ट हैं डिप्थोंग और मोनोप्थोंग। ओके, डिप्थोंग मैंने आपको याद करवाया था डीप,
डीप, डीप ड किसके जैसा दिखता है? 8 के जैसा। डी आपका 8 के जैसे दिखता है, तो डीप है, आपने बहुत गहरी डीप डुबकी लगाई है 8। ठीक है। मोनोप्थोंग, मोर हैं, तो टोटल हमें पता है वाउल कितने हैं? 20 हैं, तो कितने बच गए? 12। ठीक है। टोटल वाउल आपके कितने हैं? 20। और कॉन्सोनेंट साउंड कितनी है? 24। देखो कितने क्वेश्चन आपके इधर क्लियर हो गए। हर रोज एक बार मैं क्लियर करती हूँ, फिर स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। एक तो स्टूडेंट्स आप लोग हर रोज क्लास नहीं लेते बेटा, यही रीजन है, डेली क्लास लिया करो। ओके, थैंक यू एवरीवन। अभी क्या है कि टाइम हो गया है। ओके, चलो, थैंक यू एवरीवन। ओके, बाय। एक बार सभी स्टूडेंट्स क्लास को जरूर लाइक करें, शेयर करें, क्लास कैसी लगी फीडबैक दें, और सभी अपने स्कोर राइट करें। थैंक्स टू ऑल। ओके ज्योति, फास्ट रखेंगे बिल्कुल, कल से फास्ट रखेंगे, टाइम पे ज्वाइन हो जाओ सभी स्टूडेंट।